प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिखाया, इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश उस संदेश का दूसरा हिस्सा है जो बीते दिनों मैंने आपको बताया था। मत्ती 7 अध्याय का 6 पद यहाँ पर लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपनी मोती सुअरों के आगे न डालो। तो कुत्तों के विषय में हम जान चुके थे कि कुत्ता किसे कहा गया है वचन में, यानी कि नीच प्रवृत्ति के वो लोग जो गलत कामों में लिप्त रहते हैं। वहाँ पर लिखा है कि पवित्र वस्तु यानी कि जो परमेश्वर का वचन है हम उनको ना दें। आज हम देखेंगे उसका दूसरा हिस्सा, और दूसरे हिस्से में क्या लिखा है, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। तो बड़ी गहरी और भेद की बातें हैं इस वचन में। तो आज हम इस भेद को जानेंगे, इस रहस्य को जानेंगे कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। तो आइए इस वचन को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना प्रभु जी। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो प्रभु जी। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जितने भी लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है उन सबको मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु जी, हर एक के जीवन से, घर से, परिवार से प्रभु जी, शरीर से हर रोग बीमारी, चिंता, परेशानी को दूर कर दे प्रभु जी। प्रभु जी लोगों के जीवन से बांझपन को, कर्जे को, कमजोरियों को, कमी घटी को, धन की कमी को प्रभु जी, और प्रभु जी घरों के लड़ाई झगड़ों को प्रभु, और जो लोग परेशानी में हैं, चिंताओं में हैं, जो आत्मिक, जिनके जीवन में आत्मिक ग्रोथ नहीं है, उन सबके जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि वो भी तेरे सामर्थ्य को जाने और गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम देखेंगे। शुरू करूंगा मैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय और उसके 6 पद को। यहाँ लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदें और पलट कर तुम्हें फाड़ खाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की। ऐसा वचन है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जब वो पहाड़ पर थे। पहाड़ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को 35 आज्ञाएं दी, लगभग 35 आज्ञाएं दी, और यह उसमें एक आज्ञा ये भी है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह बड़े भेद की बात यहाँ पर हमें बता रहे हैं। एक बात हम जान चुके हैं कुत्तों के बारे में, बीते दिनों जो हमने एक वचन में हमने देखा था। आज हम इसके दूसरे हिस्से पर गौर करेंगे, और वो दूसरा हिस्सा है, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। तो आज हम इस वचन की गहराई को जानेंगे जिसमें लिखा है कि अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। क्योंकि जो पहला हिस्सा है इस वचन का, जिसमें लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, तो दो बातें हैं वहां पर, पवित्र वस्तु और कुत्ते। इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा है इसमें लिखा है, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। तो मोती और सुअर, ये दो बातें इसमें सम्मिलित की गई हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इन दोनों बातों का क्या महत्व है, इनकी क्या गहराई है, इनका क्या रहस्य है, इनका क्या मतलब है, ये आज हम जानेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इस पूरे संदेश को सुने और उन बातों को समझे जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहते हैं, और फिर इसे शेयर भी करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। तो हम देखते हैं
सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है मोती। मोती जो है एक बहुत कीमती चीज होती है, और इस कीमती चीज को जो अमीर घराने के लोग होते हैं वो खरीद कर अपने पास रखते हैं, और बहुत से लोग इससे अपने भविष्य को भी जोड़ते हैं। लेकिन बाइबल मोती किसे कहती है ये भी तो जानना जरूरी है कि बाइबल मोती किसको कहती है। यीशु मसीह ने मोती की संज्ञा किससे दी है, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये मोती है क्या चीज। जैसे कि हमने देखा कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, यानी कि परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र वस्तु है, वो कुत्तों के आगे ना डालें, क्योंकि जो कुत्तों का शब्द है वो मैंने आपको बताया था नीच प्रवृत्ति के लोग, उनके विषय में लिखा है। लेकिन ये जो दूसरा हिस्सा है ये और भी कुछ ज़्यादा खोलकर बातों को बताता है। तो गहराई से जानने के लिए हमें वचन में जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने मोती किसे कहा है। हम देखेंगे पुराने नियम की एक पुस्तक है गिनती की पुस्तक, और गिनती की पुस्तक में 11 अध्याय और उसके 7 पद को देखेंगे। वहां पर क्या लिखा है, यह लिखा है मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। ये जो मन्ना परमेश्वर ने आकाश से गिराया इजरायलियों के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर 430 साल की गुलामी में से मिस्र में से मूसा और हारून के द्वारा इजरायलियों को निकाल कर लेकर आया, तब ये जंगल में भूखे थे प्यासे थे, तब परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया। और ये मन्ना जो है ये वचन को दर्शाता है, ये वचन को दर्शाता है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिखा है कि मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। मोती का सा, उसका रंग रूप मोती जैसा था। तो अब 3 चीजें यहां पर आ गई, धनिया, मन्ना और मोती। इन तीनों को जोड़कर बनता है परमेश्वर का वचन, वो वचन जिसके विषय में व्यवस्था विवरण कुछ अलग तरीके से हमें समझाता है। मूसा ने व्यवस्था विवरण की इस पुस्तक को लिखते समय क्या लिखा है हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसका 3 पद, यहां लिखा है उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया। अब ध्यान से सुनिएगा, मन्ने का अर्थ क्या है जो मन्ना परमेश्वर ने खिलाया है, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि उसे ना तो तू जानता था ना तेरे पुरखा जानते थे। वो आसमान से गिराया गया, और वो आसमान से जो चीज़ आती है वो परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि मन्ने का अर्थ क्या है, परमेश्वर का वचन। मन्ना क्या है, परमेश्वर का वचन। हम डेली मन्ना प्राप्त करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। बहुत से लोगों ने अपना स्लोगन भी बनाया है अपने YouTube पर, व्हाट्सएप पर, प्रतिदिन का मन्ना। आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे ऐसे व्हाट्सएप पर, और आपने YouTube पर भी देखा होगा, फेसबुक पर भी देखा होगा, और इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा, ट्विटर पर भी देखा होगा कि जो प्रभु के लोग हैं वो जब अपने वचन को प्रचार करते हैं तो उनका स्लोगन होता है एक प्रतिदिन का मन्ना, और मन्ना वचन को कहा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन और देखेंगे, मती की पत्री है, मती रचित सुसमाचार, मती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 45 और 46 पद है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 13 अध्याय का 45 और 46 पद। यहाँ लिखा है फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। 46 आयत में लिखा है जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। और हमारे पास जो मोती है वो
परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर का वचन है। हमारे पास जो मोती है वो मन्ना है, प्रतिदिन का मन्ना। ये कीमती मोती हमारे पास है। इस मोती को सुअरों के आगे हमें नहीं डालना है। क्या लिखा है मत्ती 7 अध्याय और उसके 6 पद में कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और ना अपने मोती सुअरों के आगे डालो। ऐसा ना हो कि वो उन्हें पांव तले रौंदें। परमेश्वर के वचन को पांव तले ना रौंदे। कौन? सुअरों के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल सुअर किसे कह रही है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा। हम देखेंगे दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 20, 21 और 22 पद। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20, 21 और 22 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए। एक बार जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, एक बार पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया, परमेश्वर के उत्तम वचन की पहचान को समझ गए, परमेश्वर को समझ गए, लेकिन फिर वापस अपने उन्हीं कामों में लग गए। वही व्यभिचार, वही गाली गलौज, वही लड़ाई झगड़े, वही नशा, वही तफरके, वही चुगलियाँ, बुराइयाँ, वही व्यर्थ की बातें उनके जीवन में अगर आ गई हैं तो यहाँ लिखा है कि तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। जैसे पहले थे, प्रभु को जानने से पहले थे, प्रभु को जानकर उसे छोड़ देने के बाद फिर वैसे ही हो जाएंगे, उससे भी बदतर लाइफ हो जाएगी। ध्यान से सुनिए 21 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी, और उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। ध्यान से सुनिए क्या कहना चाहता है परमेश्वर का वचन। पतरस ने लिखा है क्या, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। जानकर, परमेश्वर की बातों को जानने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद, पवित्र आत्मा का स्वाद चखने के बाद, परमेश्वर की चंगाइयाँ पाने के बाद, उसकी आशीष पाने के बाद, यदि हम फिर से अपने पुराने कामों में लग जाते हैं, तब एक कहावत बताई है यहाँ पर पतरस ने। वो कहावत देखिए क्या है। वो 22 पद में है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर, छांट मतलब कुत्ता जो उल्टी करता है उसे वो फिर से खा जाता है। यहाँ लिखा है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। धोई हुई सुअरनी मतलब उसको कैसे भी नहला दो, कितने अच्छे साबुन से नहला दो, बहुत बढ़िया तरीके से उसको नहला धुलाकर साफ सुथरा कर दो, लेकिन वो जाएगी कीचड़ में ही, जाएगी कीचड़ में ही। तो ऐसे लोग जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, जो पीछे चले जाते हैं, अगर उनके पास आप वचन भी लेकर जाओगे तो वो यही कहेंगे, अरे हमें मत सुनाओ, हमें सब कुछ पता है, हमने पता नहीं कितनी बार बाइबल पढ़ ली है, अब हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अब हमें अपने हाल पर छोड़ दो। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के मार्ग को जानने के बाद उस सत्य के मार्ग को छोड़ दिया और उस झूठे मार्ग पर चलने लगे। इनका जीवन कैसा है? सुअरों के समान, जिनको जितना मर्जी नहला दो ये फिर कीचड़ में ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों के सामने मन्ना डालने के लिए, मोती डालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है। यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और ना अपने मोती सुअरों के आगे डालो। ऐसा ना हो कि वो पलट कर तुम्हें फाड़ डालें और उन्हें पांव तले रौंदें। पांव तले रौंदें कैसे? कि हमें सब कुछ आता, हमें मत समझाइए, हम सब जानते हैं, हम बहुत बार बाइबल पढ़ चुके हैं, हमें कुछ नहीं है चाहिए आपसे। तो ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का वचन ले जाने का कोई भी फायदा नहीं है। वो बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बदल चुके हैं दूसरी बार। पहली बार तब बदले थे जब उनको वचन मिला, जब उन्होंने यीशु मसीह की सामर्थ को देखा, धीरे धीरे चलते रहे, और उसके बाद दूसरी बार तब बदले जब वो फिर से अपने पुराने जीवन में आ गए। ये पुराने जीवन में चले जाने वाले लोगों को ही बाइबल सुअर के समान बताती है।
कि ऐसे लोगों के सामने पवित्र वस्तु या अपने मोती उनके आगे ना डालें। हमारा मोती क्या है? परमेश्वर का वचन। हम उसे व्यर्थ ना डालें। हम उन लोगों को सुनाएं जिनको भूख है, जिनको ज़रूरत है, जिनका जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा बदल सकता है। हम उनको वचन सुनाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और मैं पढ़कर बताना चाहता हूं, नीति वचन 11 अध्याय और उसका 22 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है। नीति वचन 11 अध्याय के 22 पद में लिखा है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, ध्यान से सुनिए, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, विवेक मतलब जो कॉन्शियस नहीं रखती, जो विचार नहीं करती किसी बात पर, जिसके पास समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन वह है सुंदर। तो लिखा है कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। थूथन मतलब नाक में, यहां पर सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। यानी कि जो लोग विवेक नहीं रखते, जिनके जो सोच है, विचार है, जो मर चुके हैं, जिनका विवेक मर चुका है, वो लोग सूअर के समान हैं। सुंदर हैं, अच्छा खाते पीते हैं, देखने में हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, लेकिन उनके पास विवेक नहीं है। ऐसे लोगों को बाइबल क्या बताती है? सूअर के समान। उनके आगे अपने मोतियों को ना डालें। ये कीमती मोती है, हम इन्हें व्यर्थ जगह ना फेंके। हम ऐसी जगह डालें जहां से इनका फलवंत होना गारंटेड है। 30, 60, 100 गुना फल लेकर आने के लिए ज़रूरी है हम इस मन्ने के बीज को फलवंत भूमि में डालने का प्रयास करें। ऐसी भूमि पर नहीं जो बैकस्लाइड हो गए हैं, जो कठोर हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को ढीठ और हठीला बना लिया है। कितना मर्जी वचन सुना दो, वो बदलते नहीं हैं। परमेश्वर भी कहता है कि ऐसे लोगों को छोड़ दो। फिर उन्हें परमेश्वर समझाता है। लिखा है कि जो स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। सूअर के समान है। तो हम अपने मोती यानी कि परमेश्वर का जो मन्ना है, परमेश्वर का जो वचन है, उन्हें संभाल के रखें और ऐसे लोगों को दें जिनको इन मोतियों की कद्र है, जिनको इन मोतियों की ज़रूरत है, जो जानते हैं कि अगर ये मोती हमको मिल गया तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। उनको ना दें जो इसकी कद्र नहीं जानते, जो इसको इग्नोर करते हैं, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, गलत बातें बोलते हैं, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है। ऐसे लोगों के सामने इस मन्ने को, इस मोती को ना डालें। क्या होगा? पलट कर वो क्या करेंगे? पैरों से रौंदेंगे परमेश्वर के वचन को और पलट कर हमें फाड़ खाएंगे। पलट कर फाड़ खाने का अर्थ है कि वो हम पर ही लानत मलामत देंगे, हमें भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और हमें बताएंगे कि हम सही हैं, आप गलत हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आइए एक बार फिर से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 6 पद को हम देखेंगे कि लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। मोती परमेश्वर का वचन, सुअर कौन? जो बैकस्लाइड हो चुके हैं, एक बार परमेश्वर की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं और फिर वापस चले गए हैं। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 1 पद, यहाँ लिखा है कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं की जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। मतलब बार बार बपतिस्मा लेना, बार बार ये करना, वो करना, मतलब इन चीज़ों से हटकर अब हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। आगे देखिए क्या लिखा है, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, ध्यान से सुनिए, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। 3 बातें लिखी हैं। पहली बात क्या है
कि स्वर्गीय वरदान का स्वाद जिन्होंने ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और तीसरी बात है पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। ये 5 विशेषताएं उनके अंदर थीं, लेकिन हुआ क्या, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। फिर वो क्या बन जाएंगे, उस सुअर के समान हो जाएंगे जो कहते हैं, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि वो पलट कर तुम्हें फाड़ डालेंगे और पांव तले परमेश्वर के वचन को रौंद डालेंगे। लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। वो फिर से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो आज के इस विशेष संदेश में आपने जाना कि सुअर कौन है और मोती कौन है। प्रेज द लॉर्ड। अगर बात आपकी समझ में आ गई है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो सच्चाई है वो लोग जान सकें, क्योंकि हम सब इस मुहिम में शामिल हैं। हाँ, सच को फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ, सच को फैलाना है। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम लाइक करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो नए संदेशों के साथ, नए भेद और रहस्यों के साथ आप तक पहुंच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।